मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास। सर, अगर इस तरीके की थ्रेट्स क्रिएट की जा रही हैं चाइना की तरफ से, और उन्होंने सीधे सीधे ये बोला है कि हम अपना न्यूक्लियर आर्सेनल मजबूत करें, उन्होंने हवाला क्या दिया इस आर्टिकल में? एक चीज मैंने कोट नहीं की, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। उन्होंने कहा कि अभी हमारा फोकस होना चाहिए कोरोना को कंटेन करने के लिए, और चाइना के ऊपर बल्कि फोकस लगाया जा रहा है कि जियो स्ट्रेटेजिक दबाव बनाने के लिए, तो हमें इसके लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने चाहिए। अगर वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में WHO रिविजिट कर पाएगी चाइना? क्या आपको ऐसा लगता है? निशांत, देखिए, मैं आपका ध्यान अभी कुछ ही घंटे पहले जो कि डेली मेल में और दूसरे न्यूज़पेपर्स में खबर आई है, उसमें ब्रिटेन के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर एंगस, और उसके साथ नॉर्वे के दूसरे प्रोफेसर हैं डॉक्टर बर्जर। इनका 22 पेज का एक आर्टिकल निकलने वाला है, क्वार्टरली रिव्यू ऑफ बायोफिजिक्स डिस्कवरी। उसमें इन्होंने क्या रिसर्च करके निकाला है कि चाइना में वुहान में लैब में कोरोना वायरस पे गेन ऑफ फंक्शन एक रिसर्च की मोडालिटी होती है, उस पे ये रेट्रो या रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे, जिसमें कि इन्होंने बैट्स की जो कोरोना वायरस को लेके उसमें एक नया स्पाइक प्रोटीन जोड़ा, और उसके जोड़ने पे वो उसको ज्यादा इन्फेक्टिव बनाया, और उस पे वो रिसर्च कर रहे थे। तो वो ये दावा कर रहे हैं कि शायद वो जो गेन ऑफ फंक्शन पे जो रिसर्च कर रहे थे, उससे जो नई वायरस निकल रही थी वो वुहान की लैब से लीक हो गई, और उसके लीक होने से वहां पे उनके जैसे भी खबर आई थी पीछे कि 3 साइंटिस्ट बीमार हो गए, और उसके बाद सारे वुहान के अंदर वो इन्फेक्शन फैल गई। और ये बात चाइना को नवंबर दिसंबर 2019 में अच्छे से समझ में आ गई, और ये इन्होंने छुपा के रखा सारे दुनिया से। और जब उनको ये समझ में आ गई तो उन्होंने अपने सारे सिटीज के अंदर जहां जहां पे वो वायरस फैल गई थी, उन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन लगा दिए, और अभी तक वो लॉकडाउन तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल? जिससे कि चाइना में, सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी फाइंडिंग्स हैं उससे ध्यान हटाने के लिए चाइना ये सब स्टेटमेंट दे रहा है? देखिए, अब ये रिसर्च धीरे धीरे सामने आएगी। अभी 2 साइंटिस्ट आ रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि दूसरे जैसे अमेरिका में बाइडेन साहब ने बोला, और पुर्तगाल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देशों ने WHO पे दबाव डाला है कि आप हमें बताइए कि ये कैसे, और फौची ने भी बोला, एंथनी फौची जो कि इनके वो है एडवाइजर हैं, उन्होंने भी बोला कि ये नेचुरली वायरस नहीं लगती है, क्योंकि नेचुरल वायरस को बनने में वर्षों लगते हैं। बैट से पेंगोलिन में आना, पेंगोलिन से इंसान में आना, ये दशकों लग जाते हैं, डेकेड्स लग जाते हैं। यहाँ पे तो 3 साल में, 2 साल में ही इतना ही कांड हो गया कि सारी दुनिया बंद हो गई। पॉइंट टेकन। तो इस बात से ये डर के चाइना को ये पता लग चुका है कि ये इनकी जो चीज है ये आउट हो रही है। इनकी जो ये जो आपका जो लेवल 4 का जो इनको करना था सारा का सारा। सर, लेकिन मैं आपके सामने एक और एंगल लेके आ रहा हूं। कुमार कुंदन आपको इंतजार करा रहा हूं, डॉक्टर दीपक आचार्य आपको थोड़ा सा इंतजार करा रहा हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।